नमस्कार प्रणाम, मैं मोहनजी चौरसिया और फिर से एक बार झंटोस रेणु यादव भीतर जाने वाले हैं। ये वही झंटोस रेणु यादव है जिन्होंने हमारे जगत जननी माता सीता जी को एक अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करते हुए उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी किया हुआ था, जिसके वजह से आज से कुछ महीना पहले ये भीतर गया हुआ था और फिर से ये झंटोस रेणु यादव अब भीतर जाने वाले हैं। और भीतर क्यों जाने वाले हैं, चलिए हम आपको बतलाते हैं। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह के ऊपर एक अभद्र प्रकार के टिप्पणी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है ये झंटोस रेणु यादव के तरफ से। और यहां तक ही नहीं, जिन एसपी ने इनको पिछले बार गिरफ्तारी किया हुआ था उन एसपी को भी इन्होंने नपुंसक बताए हैं। और इतना ही नहीं, न जाने पूरे आईएएस आईपीएस को ये झंटोस रेणु यादव गंदी नाली का कीड़ा नपुंसक बताते हुए हम आप लोगों को बतला दें कि झंटोस रेणु यादव के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, जैसे कि औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह को जान से मारने की धमकी दिया गया है झंटोस रेणु यादव के तरफ से। और साथ ही साथ एक अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करते हुए उनके ऊपर एक अभद्र प्रकार का टिप्पणी किया गया है झंटोस रेणु यादव के तरफ से। और साथ ही साथ जो एसपी पिछले बार इनको गिरफ्तार किए थे उनको नपुंसक बतलाया गया है झंटोस रेणु यादव के तरफ से। और साथ ही साथ बिहार के बहुत सारे आईपीएस और एसपी को डीएसपी को इन्होंने नपुंसक बतलाया है। तो अब देखना यह है कि ये गंदी नाली का कीड़ा जो हमेशा अपने भड़काऊ भाषणों से, अपने भड़काऊ बातों से जाने जाते हैं, और इनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि ये लोगों को भड़काने की काम करते हैं, लोगों के अंदर एक कूटनीति पैदा करने की काम करते हैं, लोगों के अंदर एक ऐसा भड़काऊ बात बोलते हैं जिनसे दंगा हो जाए। इस प्रकार के कई सारे इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो अब देखना यह है कि बिहार पुलिस कब तक ये झंटोस रेणु यादव को गिरफ्तार करते हैं। और मैं आप लोगों को मैं फिर से बतला दूं, ये वही झंटोस रेणु यादव है जिन्होंने माता सीता जगत जननी को एक अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करते हुए उनके ऊपर एक अभद्र प्रकार के टिप्पणी किए थे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसे इंसानों को, ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में जगह है या नहीं है, और इसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके अपना अपना राय विचार जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय हिंद, जय भारत।